हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से। जैसा कि हमारा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग यूपी पॉलिटेक्निक के लिए अपना मन प्रिपेयर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करके और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज का जो अपना क्लास है, ये है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में आ गए और उसके बाद 12वीं क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उनको प्लस करना, माइनस करना। अंकों का तो इजी लगता है, लेकिन जहां शब्दों में जाते हैं वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा भिन्न में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, आपको जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है सिर्फ एक या दो क्लास में कुछ मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशंस है इसको ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि बेसिक्स ऑपरेशंस कैसे करते हैं। हालांकि सभी बच्चों को, एक सिर्फ एक दो चार को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को बेसिक्स मैथमेटिक्स आती है। फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, आज की जो क्लास है ये आपकी बेसिक्स मैथमेटिक्स। बच्चों, बेसिक्स मैथमेटिक्स में जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है ये होता है आपका प्लस। क्या आता है? प्लस। प्लस पूरी गणित को चार भागों में बांटा जाता है: प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग, इन्हीं तीन के रूप में हम पूरे गणित को बांटते हैं, जिसमें आपको एक होता है आपका अंकों का प्लस माइनस गुणा भाग, शब्दों का जिसको बीजगणित आप बोलते हो, भिन्नों का। ठीक है। इसके अलावा भिन्नों के बाद यदि आप और आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे टेन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो इसका भी क्या होता है, आप प्लस माइनस गुणा भाग ही करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आते हैं सब प्लस माइनस गुणा भाग में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस पूरे मैथमेटिक्स को प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में देखते हैं। एक सिंपल सा रिव्यू लेते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि सर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे आप वीडियो बनाओ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जब हम पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है, तो वहां पे उनको पक्षांतर करने में थोड़ा सा इश्यू आता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्लस जो है स्टार्ट करता हूं। यदि अंकों की बात करें, देखो ये सभी को आता है। ठीक है। प्लस जैसे दो प्लस दो, ठीक है, क्या होना है, चार होना है। बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा जाता है ये समझो। अपना जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कैलकुलेशन स्पीड है, इस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। आप चाहे आपको ये सारी चीजें आती हैं, दो प्लस दो चार होता है। ठीक है। आपको 50 और इसमें जो है आपको 88 ऐड करना हो तो आप इसको कर लेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप करने को तो कर लेंगे, लेकिन कितना तेज करते हैं ये बात मायने रखती है कि आप इसको कितना तेजी से करते हैं। ठीक है। ये तेजी से तब होता है जब आपको पहले से चीजें याद हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है, 9 8 17, ये पहले से याद होना चाहिए। आप 6 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है। 8 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 8 6 14। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए। कौन से अंक में, जैसे एक में आप क्या जोड़ोगे, दो। एक में आप तीन जोड़ोगे, एक में चार जोड़ोगे, एक में पांच जोड़ोगे, एक में छह जोड़ोगे, एक में सात जोड़ोगे, एक में आठ जोड़ोगे, एक में नौ जोड़ोगे। ठीक है। इस प्रकार से चीजें याद होनी चाहिए बच्चों। यदि
एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए आपको। देखो, ये आपको रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन आप बैठोगे ना, 10 मिनट में ये सब आ जाता है। एक बार लेकिन पेपर पे जरूर लिखना चाहिए। आप यकीन मानो, एग्जाम हॉल में पहुंचोगे ना, कई बार होता है कि हम 8 में 9 जोड़ते हैं ना, तो 15 लिख जाता है, वो बार बार 15 आता है। इस ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि 8 9 का जो हम ऐड करते हैं, दिमाग में हमारे 15 भर जाता है। लेकिन अगर चीजें याद है, जैसे हम कहते हैं 6 गुणे 6 का 12 3 बार पढ़ना है, छत्रिक 18, ये हमें मालूम है कि 18 आता है। ऐसी चीजों को ऐड करना भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐड करते समय या घटाते समय आपको चीजें आसान रहती हैं। इसी प्रकार से माइनस भी है। सेम माइनस का भी केस है। आप इसी तरीके से अपने कॉपी पे लिख कर 2 3 पन्ने खर्चा कर लेना, बट ऐसे ही बना लेना। ठीक है, मेरी बात मानो, मैं ये चीजें नहीं बता सकता, मतलब सॉरी, मैं चीजें बता सकता हूँ, लेकिन ये बच्चों वाली चीज है जो कक्षा 2 3 4 में पढ़ाई जाती है। आप यूपी पॉलिटेक्निक, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने खुद से ये चीजें याद करनी है। ये चीजें इसलिए लिखनी चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम में एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी बढ़ सके। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको अवॉइड मत करना। इस इसके अलावा प्लस माइनस तो हो जाता है, इसके बाद आता है गुणा। ठीक है, गुणा में कई बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, गुणा में कई सारे बच्चे फंस जाते हैं। मैं कुछ एक गुणा पहले, सबसे पहले अंकों का लिख देता हूं। एक गुणा आपको मैं लिखता हूं 10 230 गुणे 102। ठीक है, अब ये गुना करना है। अब सर आप बोलोगे, सर कच हम इतने पढ़ के आए हैं, मुझे गुना आप सिखाओगे? देखो बच्चों, गुना करो, ये बेसिक है। होता क्या है कि समय के साथ साथ हमारे दिमाग से कई बातें स्किप करती हैं। ठीक है, निकल जाते। इवन तो मैं भी हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं छोड़ चुका हूँ। अभी आज मुझे वो चीजें सामने आ जाए तो एक बार मुझे भी उसमें क्या है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ, अच्छा ये चीज है। आप, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क ख ग, ठीक है, ऐसे गियर तक पढ़ते हैं। आप उसको पढ़ोगे, हो सकता है एक आध अक्षर आपसे मिस कर जाए, नहीं आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया। इसीलिए सवालों में भी करते समय आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 शून्य शून्य, दो तिये 6, दो दूनी 4। अब ये शून्य का साथ गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, 2 इकाई 2। जीरो का गुणा जीरो किसी भी संख्या में करेंगे सब जीरो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक का गुणा करेंगे, अच्छा इसमें देखो एक स्थान छोड़ के लिखते हैं। इसके बाद वाला, ये अब ये क्या है, एक एक ये वाला आपने किया तो एक स्थान छोड़ के, जब सैकड़े वाला करेंगे तो 2 स्थान छोड़ के। एक के साथ गुणा करेंगे 3201। इसके बाद क्या करते हैं, इनको इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, जो आएगा वो आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब गुना में बच्चों एक चीज और ध्यान में रखो। ठीक है, गुणा में गुणा के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या में जीरो के साथ गुणा करोगे, किसी संख्या में जीरो के साथ गुणा करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यदि किसी संख्या में एक से गुणा करोगे, किससे, एक से गुणा करोगे, तो वही संख्या आती है। ठीक है, समझ में आया? और यदि किसी संख्या में 10 से गुणा करोगे, ठीक है, क्या, संख्या में 10 से गुणा करोगे, तो उस संख्या में आप क्या करोगे, एक जीरो लिख दोगे लास्ट में। एग्जाम्पल के लिए, यदि 100 सॉरी 183 है, कितना है, 183 गुणे 10। अब ये अगर 10 के साथ गुणा करोगे तो 1830, बस ये जीरो बाद में ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो जैसे अभी ऊपर गुणा मैंने बताया वैसे करना, तो भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप जो है डायरेक्ट इस तरीके से करोगे तो भी आपको जो है चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया 10 से गुणा। मान लो इसी संख्या में 183 गुणे
100 कर देते। अब क्या करेंगे, 2 शून्य आपको क्या कर देना है, इधर लिख देना है। क्या लिखेंगे, 18300। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। इस बात का ध्यान रखना, गुणा में ऐसे होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है आपका भाग। क्या आ गया, भाग। अब जरा भाग को, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाग का। अब देखो, भाग यदि अंकों का करेंगे, ठीक है, तो पहले भाग का एक थोड़ा सा इसके बारे में समझो। जो हम भाग लिखते हैं, यहाँ पे हमारा होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। यहाँ पे होता है हमारा भाज्य, और ये हमारा होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। और करने के बाद जो यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं, शेष फल। अब इस बात को ध्यान रखना, ये छोड़ कक्षा 6 की चीजें हैं, ठीक है, बट हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, दोबारा मौका नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए ये सारी चीजों को हमें एक बार देखना ही पड़ता है। ठीक है, अब जो पिछला मैंने सवाल लिखा था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो रोक कर इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, अभी मैंने आपको एक गुणा दिया था, ठीक है, अभी उसी गुणे को आप इस तरीके से लिखो, 2, सॉरी, यहाँ पे आप 4 लिख लो, 43460। जैसे ये वाला था ना प्रीवियस, अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, 102। अब इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, देखो कितना आता है। अब इसका सॉल्यूशन आप कर लेना। शेषफल तो 0 0 आएगा, ये मुझे बता देना कितना आएगा। जो पिछला मैंने गुना किया था, वही वाला आपका आएगा। क्या आएगा, 10 230। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इस भाग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। यदि किसी संख्या में, ठीक है, मान लो वो संख्या ए है, अभी हम ऐसे अभी अल्फाबेट्स में नहीं गए हैं, फिर भी संख्या में यदि 0 से भाग करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये अगर किसी संख्या में 0 से भाग करते हो तो उसको अनंत लिखा जाता है, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये तो आप लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये अनंत हो जाएगा। इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, सॉरी। और किसी संख्या में यदि आप 1 से भाग करते हो तो वही संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, वही संख्या। एग्जाम्पल के लिए मान लो 15 भागा 1 है, तो क्या आ जाएगा आपका, 15 ही आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में 10 से भाग करोगे, किससे, 10 से, तो वो संख्या में दशमलव लगा दिया जाता है, एक अंक आपके बाईं तरफ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 15 भागा 10 करते हैं, तो इसको कुछ नहीं, एक एक जीरो नीचे है तो इधर से आपके इस तरफ से, ठीक है, एक अंक पे हमें दशमलव लगा देना है। आप चाहो तो भाग कर सकते हो। ठीक है, 15 भागा अगर आप 10 करोगे तो भी इतना ही आएगा। एक बार जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा, दशमलव लोगे 0, 5 बार जाएगा, ये क्या हो जाता है, 50। लेकिन हम एग्जाम में ये नहीं करने जाएंगे, हमें ऐसे आना चाहिए। एक बड़ी सी संख्या में लिख देता हूं, चलो, इसी में नहीं नहीं, अभी बड़ी छोड़ो, अभी इसी में 100 से भाग करो। अब हमें 2 अंक पे दशमलव लिखना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.15। ठीक है, यदि इसी में आपका 15 भागा 1000 होता तो कैसे करते, तो ये 3 अंक पे लगाते, तो 5 1, अब 3 अंक पे क्या है, एक जीरो लिखना पड़ता, हमें इस प्रकार से क्या करना पड़ता, लगाना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, ये भाग जो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जब मैंने गुणा बताया था, कहां पे, जब मैं गुणा बता रहा था, यहां पे 10 का गुणा किया। यदि कोई संख्या है 1.5 गुणे 10 करेंगे, ठीक है, तो
आपका क्या होगा, इस अब ये जो दशमलव भाग करने पे इस तरफ गया था, अब ये एक इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 15। आप चाहो तो इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1.5 गुणे 10, तो जीरो से गुणा करोगे तो जीरो जीरो, फिर एक अंक छोड़ के 15, जीरो 5 1, एक अंक पे दशमलव है तो इधर से छोड़ के एक अंक पे दशमलव, कितना आ गया 15। लेकिन डायरेक्ट कैसे करते हैं ये याद रखना, ये चाहे आप फिजिक्स यानी चाहे भौतिकी पढ़ोगे, चाहे रसायन पढ़ोगे, ठीक है, हर जगह आना है ये, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाग, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपके अंकों का, किसका हो गया, अंकों का। अब बात करते हैं बीजगणित वाला, ठीक है, यानी आपका शब्दों वाला, ठीक है। चलो इसमें प्लस आते हैं, सबसे पहले क्या है प्लस। मुझे एक बात बताओ कि x प्लस x बराबर कितना होगा। देखो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना, बीजगणित पढ़ते समय सबसे पहला एक टॉपिक आता है, एक शब्द आता है चर, दूसरा आता है अचर। चर अचर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। चर क्या होता है, वो चीजें जिनका मान बदल सकते हो, ठीक है। अचर वो चीजें जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 5। अब कोई कहे कि 5 रुपए दे दो, तो क्या उसका मान बदल जाएगा, क्या मुझे मिल जाएगा तो वो आज 10 रुपए हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। 5 का मतलब 5 ही है, ठीक है। और x, ठीक है, x हम लोग इतना सवाल लगाते हैं, कभी x बराबर 5 आ जाएगा तो कभी x बराबर 10 आ जाएगा, तो x बराबर बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसी चीजें जिसे आप मानते हो वो आपका क्या होता है, चर राशियां होती हैं। अचर जो फिक्स होता है, जैसे 5 10 40 कुछ भी हो, ये आपका अचर होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हो गया। अब बीजगणित में ये एक चर है x, एक और है x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो x की जगह फूल हम रख लेते हैं, किसी के पास एक फूल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके साथ एक आपने दूसरा फूल जो है दे दिया, तो कुल कितने फूल हो गए, ये आपके दो फूल हो जाते हैं, ठीक है। कितने फूल हो जाएंगे, दो फूल साथ में हो जाते हैं। अब इस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, ये जो 2x आया है ना, 2x का मतलब क्या समझते हैं। देखो 2x का दो मतलब निकल के आता है यहाँ पे, इस दो का x के साथ गुणा है, दूसरा मतलब इसका ये निकलता है कि x का दो बार जोड़ भी है, इसका दो मतलब निकलता है बच्चों। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अंक जो दो है ये यक्स के साथ इसका क्या है, गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यक्स का गुणांक है। क्या बोला जाएगा, यक्स का गुणांक। इसी प्रकार से आपका ये देख लो आप, चलो ये तो समझ गए, ठीक है। अगर मैं 4x लिख दूं तो क्या है, 4 का x के साथ गुणा है, या कोई दो संख्याओं का जोड़ भी हो सकता है, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं गुणनखंड, या फिर आप उसको अलग अलग चीजों में बांट के लिख सकते हो अपने बुद्धि से। इसको इसी को बोलते हैं अंकों के साथ खेलना। जब आपको ये चीजें आती हैं तो आप अपने साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो ये 4x का केस हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अभी गुणा क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे कितने चर हैं, अभी एक चर है, सिर्फ x आया है। अगर दो चर लिखे हो, जैसे x के साथ साथ y आ गया, ठीक है, एक ही x ये है, ये x है, और दो चर को वो भी सजाती न होके बिजाती हैं, मतलब x और एक y है, इनको जोड़ोगे तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। या जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल को ऐसे लिखा जाए, x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस y,
अब इसको जोड़ना रहेगा तो सजातीय जुड़ जाते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। तो सजातीय को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलो आप सजातीय को जोड़ो, x के साथ x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस ये y 2y प्लस y कितना हो गया 4y। आपका ये आपका आंसर आएगा। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप x के ऐसे समझ सकते हो कि x मान लो मेरे पास एक गाय है, y हमारे पास एक कोई दूसरा जानवर है। अब इनको साथ में मिक्स करोगे, ये मिक्स तो होंगे नहीं। हाँ, मान लीजिए आपके पास एक गाय है, दो गाय आप पड़ोसी के यहाँ से लेके आते हैं तो टोटल 3 गाय। गाय तो जोड़ के बता सकते हो आप। यदि आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितनी गाय है तो आप बोल सकते हैं 3 गाय है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 4 3 7 गाय है, ऐसा नहीं बोल सकते। 3 गाय और 4 आप भैंस ऐसे बताओ। मैं ये इस एग्जाम्पल पे आप हंसिएगा नहीं, इसलिए मत हंसिएगा क्योंकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो क्या करते हैं 10वीं पास हो जाते हैं, 11वीं पास हो जाते हैं, 12वीं पास हो जाते हैं, लेकिन वो ये चीजें में कंफ्यूज रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। अल्टीमेट वो क्या करते हैं, गणित छोड़ पढ़ना बंद कर देते हैं। तो बच्चों गणित छोड़ने की जरूरत नहीं है। गणित को आप जब भी पढ़े इस प्रकार से पढ़िए कि वो आपके आसपास घटित हो रहा है। सारी चीजें घटनाएं आपके घर में ही होती हैं, बस आप उसे गणित के नजरिए से देखना शुरू कर दो, गणित आपको आ जाएगी। गणित से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। देखो बाकी लोग नाराज ना हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं और हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। लेकिन गणित गणित आपके दिमाग का कसरत कराता है। जैसे अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने क्या करते हैं, सुबह कसरत करते हैं, वैसे गणित आपके दिमाग को स्वस्थ रखता है। ठीक है, आपकी बुद्धि को तेज करता है। इसलिए आप सभी लोग जो है गणित गणित पढ़िए। ठीक है, चलो आपका हो गया शब्दों का प्लस। इसी प्रकार से माइनस, माइनस में क्या होता है कि x माइनस एक्स, एक एक्स में से एक एक्स घटाएंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। 2x में से अगर एक एक्स घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दो में से एक घटेगा तो यहाँ पे ओनली x बचेगा। इसको और अगर अच्छे से समझना चाहे तो मतलब और खोल के, तो यहाँ पे देखो दो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले अंक घटाते हैं उसके बाद अक्षर को घटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, इसको माइनस करोगे तो आपका बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माइनस। बाकी इसी तरह आप अपना विजाती वाले दो चरों वाला को भी आप घटा सकते हो, जैसे x प्लस 2y माइनस 2x, सॉरी, माइनस वाई। इसमें आपका जो समान जाति के हैं उनको एक साथ और जो विजाति हैं उनको अलग अलग। 3x में से 2x घटाओगे तो ओनली x बचेगा और 2y में से y को घटाओगे ओनली y बचेगा। यहाँ पे मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताया कि बड़े में से छोटा घटाना कि छोटे में से बड़ा। अभी मैंने बड़े में से छोटा घटाया। बच्चों बीज गणित के अंदर हम या कहीं पे भी अगर आप बड़े में से छोटा घटाते हैं तो घट जाएगा, लेकिन कभी छोटे में से भी बड़ा घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हमें x में से 3x घटाना हो तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको x में से 3x घटाना हो तो देखो यहाँ 3x बड़ा है जबकि यहाँ पे x है और x के सामने प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है। यहाँ पे चिन्ह विपरीत है। क्या है, चिन्ह विपरीत है। इसलिए अब 3x में से आपको x घटाना है तो क्या आएगा आपका 2x, लेकिन बड़ा चिन्ह किसके साथ लगा है, माइनस चिन्ह बड़े वाले के साथ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो -2x आ जाता है। इस प्रकार से आपका घटाना करते हैं। ठीक है, बीज गणित में। ओके, चलो अगला जो टॉपिक आता है आपका गुणा। क्या आता है बच्चों, गुणा।
देखो, ये बेसिक मैथमेटिक्स शुरुआत में तो बोरिंग लगती है, लगता है सर क्या प्लस माइनस गुणा भाग पढ़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मुझे नहीं आता, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप देखेंगे तो लगेगा अच्छा, ये तो मुझे आता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा भूल गया था, ऐसा आपको बीच बीच में फील होने वाला है। ठीक है, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास बहुत ही मजेदार होती है और मैंने इसको यूनिक तरीके से बनाया है। पूरे गणित को मैं सिर्फ 4 तरीके में बांटता हूं। प्लस माइनस गुणा भाग। सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग अगर आपको आता है तो आप पूरी गणित कर ले जाएंगे। लेकिन लड़कों को प्लस माइनस गुणा भाग ही नहीं आता। ठीक है, सोचने वाली बात है। और आप इस तरीके से सोचते नहीं कि अच्छा सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग ही तो करना है, इसलिए चीजें आपको नहीं आती। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका आता है अंकों का गुणा, सॉरी शब्दों का गुणा। एक्स में यदि एक्स का गुणा करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर। कैसे आता है? गुणा करते समय सदैव घात जुड़ती है। इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, तो घात जुड़कर 1 + 1 बन के कितना बन जाती है? 2। ठीक है, ठीक है, तो एक्स 1 + 1 ऐड करके आपका क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। बच्चों, इसी तरीके से एक अगला एग्जांपल है। यदि आपका फार्मूला, ऐसे ये सवाल आपका आ जाए, यक्स के घाते 3 गुणे सॉरी एक्स का घाते 2, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। एक्स जो घात है ये जुड़ जाएगा। देखो, घात में गुणा, एक्चुअली बीजगणित में गुणा बहुत कुछ घातांक होता है। क्या होता है? घातांक। गुणा भाग के बाद मैं अगला टॉपिक घातांक ही पढ़ा दूंगा, जिससे आपको गणित में आसानी होगी कि घातांक क्या होता है। ठीक है, कैसे घातांक को करते हैं। और ये गणित में अपने सिलेबस में यूपी पॉलिटेक्निक में घातांक चैप्टर है और वहां से सवाल आता है। ठीक है, अब देखो, इसको क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? एक्स के घाते 5। अगला एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये इसी में एक्स का क्यूब गुणे एक्स के घाते -2, अब क्या करेंगे? अब जो घात होगी अब भी जोड़ेंगे, 3, इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। देखो, घटाना भी एक प्रकार का जोड़ ही होता है, बस वहां चिन्ह चिन्ह विपरीत होते हैं, इसलिए संख्याएं घट जाती हैं। आपने कक्षा 6 में संख्या रेखा पढ़ी होगी। उस संख्या रेखा में आपने देखा होगा कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। वो जो दूरी होती है माइनस से, जब हम प्लस की तरफ जाते हैं तो संख्याएं उसी में खत्म हो जाती हैं, इसीलिए जो है अल्टीमेट रिजल्ट माइनस, वो आपका घट जाता है, कम आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स का घाते 1। क्या आ गया? एक्स के घात 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा गुणा में यहाँ पे इस प्रकार से भी गुणा आता है। एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें आपको गुणा करना है, अगर मैं ब्रैकेट बना दूं एक्स का, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस संख्या का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होता है, तो आपका आ जाता है एक्स क्यूब प्लस 2x। यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके साथ तो गुणा कर देंगे, इसके साथ गुणा नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है, खासकर उन बच्चों में जो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, आपने अगर ब्रैकेट को हटाया है तो इसका दोनों के साथ गुणा होगा। यहाँ मैंने गुणे का निशान बनाया है। कई बार ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख देगा। ठीक है, बाहर एक्स लिख दिया जाता है, गुणे का चिन्ह नहीं रहेगा, तो भी आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर दोनों में गुणा होता है। ठीक है, तो इस तरीके को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुणा करने का एक तरीका और होता है, जैसे x प्लस वाई, यहाँ पे मैंने दो चर ले लिया। ठीक है, गुणे x प्लस 1, थोड़ा आसानी के लिए मैंने x प्लस 1 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुणा इधर से स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पे क्या आ गया? y, 1 का गुणा करेंगे y, फिर इसके साथ गुणा करेंगे
सॉरी, इसमें गलत हो गया। ठीक है, इसमें गुणा इधर से ही करते हैं, चाहे इधर से करो, लेकिन इस तरफ से अगर आपने एक का गुणा किया तो पहले इधर से करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, एक का गुणा एक्स में करो, चलो एक्स प्लस एक का गुणा वाई में करो, वाई डायरेक्ट उतना आ गया। अब इस एक्स का गुणा इसके साथ करो तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था एक्स गुणे एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर आ गया। क्या इस ऊपर वाले में कोई एक्स स्क्वायर है क्या? कोई नहीं है। तो जो भी आप एक्स स्क्वायर लिखे, इसमें से किसी के नीचे न लिखे, थोड़ा सा बगल में लिखें। इस x का साथ इसके साथ गुणा करोगे, एक्स वाई आ गया। क्या ऊपर कोई एक्स वाई है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो कोई सजातीय चिन्ह नहीं है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बच्चों, आप मुझे कह सकते हो सर यहाँ x है यहाँ x है तो ये सजाती हो सकता है? नहीं सजाती है। देखो, x और एक्स स्क्वायर ये तभी जुड़ सकते हैं जब इनके घात बराबर हो। अगर मैं कहूं x प्लस एक्स स्क्वायर तो बहुत सारे लड़के इसको 3x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये गलत है रे। ये क्यों गलत है ये सुनो। यहाँ x है और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों की घात अलग अलग है। ये तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक दोनों की घात सेम ना हो। कोई चीजें तब तक नहीं जुड़ती जब तक दोनों का आधार सेम ना हो। अगर कोई बंदा ये कहे सर y प्लस एक्स, अब तो ये भी जाती हो गई। ठीक है, आधार और घात दोनों बराबर होने चाहिए तभी जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगला जो टॉपिक आता है ये आता है अपना भाग। क्या आता है? भाग। अब देखो, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देखो शब्दों वाला भाग देख रहे हैं। अब देखो, मैं एक संख्या लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, इसकी घात अलग है इसकी घात अलग है। जोड़ अगर रहेगा तो समान घात वाले में समान आधार वाले में होता है। घटाना भी रहेगा तो समान आधार समान उसमें रहेगा। लेकिन अगर गुणा या भाग करना रहेगा तो सिर्फ आधार समान होना चाहिए। अगर आधार समान है तो आप घात के साथ खेल सकते हैं। भाग करते समय यदि इसकी घात एक है तो पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणे, अब ये जाएगा ऊपर तो गुना में हो जाएगा, लेकिन जो एक है ना ये माइनस में बदल जाता है। अब ये एक्स दो माइनस वन आपका आ जाएगा एक्स। भाग इस प्रकार से दिया जाता है। चूंकि ये पुरानी चीजें हैं, इसमें काफी डिटेल्स में बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, भाग देने का एक तरीका ये भी होता है। मान लो कोई संख्या है, जैसे अभी आप पीछे देखा आपने, ये एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें आपको भाग करना है। किससे भाग करना है? ठीक है, प्रीवियस देख लो। आपको x प्लस वन से भाग करना है। किससे भाग करना है? x प्लस वन से आपको भाग करना है। तो ये भाग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भाग देने आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y है। यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? एक। और यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? एक। इसलिए एक बार लेके जाते हैं। तो एक का गुणा x में होगा तो x आ जाएगा, और एक का गुणा एक में होगा तो एक आ जाएगा। अब ये घटाना माइनस ये कट गया, इसको जोड़ोगे तो y माइनस वन यहाँ पे आ गया, प्लस पूरा उतार लो आप चाहो तो, या एक एक करके उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? दो। और यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? एक। इसके आगे चिन्ह क्या है? प्लस। इसके आगे चिन्ह प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे एक्स बार लेके जाएंगे। जब एक्स बार लेके जाएंगे तब आपका ये आएगा, क्या आएगा कि एक्स का गुणा इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स का गुणा एक में करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस एक्स। अब इसको माइनस चिन्ह लगा दो, माइनस माइनस ये कट गया। अब कितना बचा आपका? y माइनस वन माइनस एक्स, ये आ गया। अब यहां पे कितना है?
1, यहाँ पे x की घात कितनी है, x है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 लिख के गुणा करते हैं। -1 के साथ गुणा करो तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे -x। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर पहले लिख के पहले एक्स स्क्वायर से शुरू करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप चाहे जैसे करो, आंसर आपका आएगा सेम। हाँ, इधर आपको काटना पड़ेगा। हमेशा बड़ी घात में पहले गुणा जो है भाग करते हैं। सबसे पहले मुझे बड़ी घात को इधर लिखना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई करते तो अब तक ये कट चुका होता। ठीक है, अगेन -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे -1, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y बचा। क्या बचा, y। और आपका आगे क्या आ गया, एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, एक बार इसमें प्लस वाई बार लेके चले जाओ तो आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई। अब ये माइनस माइनस ये पूरा कट के क्या आ गया, 0। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ -1 है तो ये भी आपका कट जाएगा। कितना बचा आपका, x प्लस वाई। क्या बचा, x प्लस वाई। आपका भागफल क्या आया, x प्लस वाई। अगर आप प्रीवियस सवाल में जाओ तो देखो आपने यहाँ पे किस में मल्टीप्लाई किया था, x प्लस वाई में ही किया था ना, तो ये आपका आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भागफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है बच्चों, ये आपका आता है घातांक। ठीक है, बट घातांक पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसे आप समझो। ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपको याद कर लेना है। यदि सिलेक्शन चाहिए तो ये चीजें आपके टिप पे याद होनी चाहिए। नंबर 1, पहाड़ा। आजकल के बच्चों को 20 तक पहाड़ा नहीं आता। ठीक है, तो 20 तक पहाड़ा काफी मुजबानी याद होना चाहिए। कुछ भी ऐसे, अगर आपको कै नवा 171 तो 19 नवा 171, आप इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में पढ़ो, जैसे भी याद हो, लेकिन 20 तक आना चाहिए। दूसरा, आपको वर्ग आना चाहिए। कितना तक, 1 से लेकर आपको 20 तक वर्ग आना चाहिए। 20 क्या, ये आपको 30 तक आना चाहिए। ठीक है, जैसे वर्ग का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, 4 चौका 16। इस तरीके से अपने कॉपी पे आप मुझे 20 तक लिख के बताओगे। 20 का स्क्वायर कितना आता है आपका, 400। ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो सिलेक्शन भूल जाना, मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों, अभी आगे जब आप सवाल लगाएंगे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या है। बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको यूपी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहला मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप 3 रजिस्टर अपने पास रखो। फेयर कॉपी, जिसको बोलते हैं फेयर कॉपी। एक आपको मैथ्स के लिए रखना है, एक आपको फिजिक्स के लिए रखना है, एक आपको केमिस्ट्री के लिए रखना है। ठीक है, ये 3 रखने हैं। एक रफ कॉपी रखो। ठीक है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, रफ कॉपी फेयर कॉपी पे वो चीजें लिखते जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास डेटा खत्म हो जाएगा तो बार बार आप ऐप नहीं खोलोगे। एक बार आपको क्या करना है कि नोट्स बनाते चलो, और जब नोट्स बना लोगे ना, ठीक है, नोट्स लिखते जाओ, रफ कॉपी पे ही लिखते जाओ मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, और वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी देता हूं तुरंत लगाया करो, आए या ना आए छोड़ो उसको, लेकिन लगाओ जरूर। उसके बाद जब रफ मैथ्स की कॉपी पे थोड़ा बहुत लिखोगे, टूटी फूटी भाषा में, बहुत सुंदर इसका फेयर नहीं बनेगा, मैं फिर से बता रहा हूं। लेकिन जब भी आप लिख लोगे ना, लिखने के बाद आप जब सवाले लगाओगे ना, तब आपसे सवाले निकलेंगे। ऑनलाइन क्लास में इन चीजों का ध्यान रखो। आपको
जो है अपना नोट्स तैयार करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में क्या है कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, रफ टू रफ चल जाता है कई बार, बट ऑनलाइन क्लास में आपको फेयर बनाना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद रफ पे डेली प्रैक्टिस करो। याद रखो, मैं तो एक एक प्रतिदिन एक वीडियो या दो वीडियो लेके आऊंगा, दो टॉपिक एक टॉपिक। लेकिन आपको तैयारी करना है, आप हम मुझसे आगे बढ़ो, मेरे साथ टच में रहो। मैं तुम्हें केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन करना आपको है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इन चार चीजों के अलावा आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई भी एक बुक, गाइड खरीद लो। 300 400 500 की आएगी, इससे ऊपर की नहीं आएगी। ठीक है, एक गाइड खरीद लो। ठीक है, अरिहंत की या फिर उपकार की, लेटेस्ट वाला खरीदना 2023 वाला। उसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। उस गाइड में हर एक टॉपिक में 30 40 50 सवाल दिया होगा, वो 50 50 सवाल लगाओ। अभी जल्दी ही आप लोग का मैं टेस्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, करीब 60 70 सवाल तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे ही 50 सवाल और तैयार, मतलब 100 सवाल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, आपका एक टेस्ट मैं दे दूंगा आपको। वो टेस्ट लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप अभी जस्ट आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो कि आप बिल्कुल नील हो, नहीं सर पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करो, प्लस आगे का भी करते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। आगे का भी कोई टॉपिक यदि आपको मुझसे जल्दी पूछना है कि हाँ सर इस टॉपिक पे पहले पढ़ा दो, मुझे यहाँ पे फंस रहा है, तो मैं वो टॉपिक पहले ला दूंगा। नहीं तो मैं भी टॉपिक वाइज चलता रहूंगा। बच्चों, एक चीज और, मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से कोर्स को परचेज करने के लिए बोलिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ऐप पर आ जाए और अपने क्लासेस को आगे बढ़ाए। ठीक है, और सिलेक्शन लें। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, वो सभी लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जीपीएल यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ें। और जब मैं वहां पे आऊंगा अपने ऑफिस में, मेरा वहां पे रीजनल ऑफिस है, जब मैं वहां पे विजिट के लिए आऊं, तो उस चौराहे पे आप सभी लोग मुझे चाय पीते हुए मिलो। ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक चौराहा जस्ट कॉलेज के बगल में ही है, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और खुद मेरे भाई वहाँ से यूपी पॉलिटेक्निक से, वहाँ से जीपीएल से अपना पॉलिटेक्निक करके इस समय पीडब्ल्यूडी में जेई के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मेरा एक भाई वहाँ बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है, वो भी जेई है। मेरा एक 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 भांजा, ठीक है, इस समय मैं आप अपने भांजे से आप लोग का जो है इंट्रोडक्शन कराऊंगा। वो अभी सेल सेल में पोस्टेड है, वो भी आईईआरटी इलाहाबाद से उन्होंने जो है डिप्लोमा कर रखा है, आईईआरटी इलाहाबाद। बच्चों, डिप्लोमा के बाद बहुत सारी चीजें, आपका रास्ता जैसे बोलते हैं ना, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एक बार मेहनत कर लो, 3 साल, 3 साल और लगेगा, 3 साल में तुम्हारे पास जॉब रहेगी। किसी अन्य क्षेत्र में जाओगे तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी। ठीक है, बीए करोगे, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद क्या करना, बीएड करना पड़ेगा, बीएड करके टेट सी टेट, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक यहाँ पे जैसे ही 3 साल बीत जाता है, ठीक है, 3 साल, यदि आप 10वीं पास हैं और आप डिप्लोमा करने जाते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर पे जाते हैं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप पढ़कर, ठीक है, आप अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। अब यहीं पे जो है क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट जब भी आएगा तो हम अपना टॉपिक लेके आएंगे, घातांक। ठीक है, घातांक, इसके अलावा भिन्न लेके आएंगे। ठीक है, भिन्नों का जोड़ गुणा घटाना और घातांक के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे। इसके अलावा घन, ठीक है, थोड़ा सा घन के बारे में पढ़ेंगे, घन और घनमूल। ठीक है, जैसे आज मैंने वर्ग पढ़ाया, अभी वर्ग और वर्गमूल बचा है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा, तो यहीं पे आपका एलसीएम और एचसीएफ ये भी कंप्लीट करूंगा। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिप्लोमा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इससे एक सवाल आता है, बहुत इजी होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है और 4 नंबर दे के जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। बच्चों, इस समय जनरली जो लोग बच्चे गांव से हैं, आपके घरों में बहुत सारा काम इस समय आ जाता है, तो कोई नहीं, घर का भी काम करिए, किंतु समय निकाल के अपना फोकस पढ़ाई पे करिए। आप अपने घर में आपके जो गार्जियंस है, पिता है, माँ बाप हैं, भाई हैं, ठीक है, उनसे एक बार जरूर डिस्कस कर लिए कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, 3-2 महीने का मुझे समय दे दो, 2 महीना मुझे पढ़ने के लिए समय दे दो, पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते सभी लोगों को। बाय बाय।